ये फिल्म थी कोई भी मनी हाइस्ट फिल्म जैसे ही, और इस फिल्म का द वॉल्ट थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है लेकिन इतना दमदार है कि सारे चोरों को पानी में डुबा देगा। लेकिन मगर किंतु परंतु एक रेडियो की वजह से इनकी जान बचेगी या फिर नहीं बचेगी। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैं बात करने वाला हूँ 2021 में कुछ ही हफ्ते पहले आया हुआ नेटफ्लिक्स पे फिल्म द वॉल्ट के बारे में। ये फिल्म कोई भी परफेक्ट मनी हाइस्ट फिल्म जैसे होकर भी इतनी परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप जब ये फिल्म देखने के लिए बैठोगे तो आपको खुद को समझ में आएगा ये बहुत ही पुराने समय का फिल्म चल रहा है। आजकल के मनी हाइस्ट फिल्म में तो बड़ी तरक्की कर ली है बॉस। तो इस फिल्म की कहानी है एक 42 साल के थॉम के बारे में, जो लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक इंजीनियर स्टूडेंट है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ही तेज दिमाग वाला इंजीनियर है, जिसने हाल ही में बेस्ट ऑयल नाम के कंपनी को मैक्सिको में होने वाले एक बहुत ही बड़े ऑयल स्पिले से बचाया है। अब उसका कहना है उसने वहां के लोगों की मदद की है, जबकि कंपनी में होने वाले लॉस की बिल्कुल भी नहीं। और ये सब कुछ कैसे होता है हमें देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता। हमें बस यही देखने के लिए मिलता है कि बड़े बड़े कंपनीज आकर उसे अच्छे अच्छे जॉब ऑफर्स दे रहे हैं। अब क्योंकि ये लड़का एक ऐसे देश से बिलोंग करता है जिनकी बहुत ही पुरानी, मतलब इतनी पुरानी कि अपने दादाओं के भी दादाओं के जमाने से इनके खून के अंदर चोरी करने की और चोरों के लिए दिल में खास जगह होने की बहुत ही बुरी आदत है, और जिसने आधे विश्व में अत्याचार करके डिवाइड एंड राज किया। अभी वहां पे रहने वाले यंग जनरेशन के खून में भी यही होगा ना। ऐसे ही कुछ इस ठोमड़े का भी हाल होता है, जिसकी इज्जत की नौकरी मिल रही है उसे लात मारकर, जिसे चोर बनने का बड़ा शौक चढ़ा है। जहाँ पे जब उसका बाप रेस्टोरेंट में बैठ के उसे जिंदगी की तालीम दे रहा था, वहीं पे उसके फोन में कोई उसे ताने मार रहा था और एक जॉब ऑफर के लिए ललचा रहा था। और ये कर रहा था एक वॉल्टर मोरलैंड नाम का व्यक्ति, जो एक कबाड़ी का कंपनी चलाता है, जो 1645 में फ्रांसिस ड्रेक नाम का एक सेलर था, जिसने क्वीन ऑफ इंग्लैंड के लिए स्पेन से कुछ खजाना चुराया था। अब क्वीन ऑफ इंग्लैंड को न देकर वो सारा खजाना उसने अपने पास रख लिया और उसे कहीं एक जगह सेफ छुपा दिया। अभी उस जगह का निर्देशांक उसने 3 सिक्कों में गुंदवा के रखे थे। वो अटलांटिक महासागर में होने वाले जंग में समंदर के तट पे उस जहाज के साथ जा गिरे, और एक कबाड़ी का धंधा चलाने वाला वॉल्टर गए 30 साल से सिक्कों को ढूंढ रहा था, जो उसे छिपाए हुए खजाने का नक्शा देगा। और बड़े परिश्रम के बाद उसने वो सिक्के हासिल भी किए थे, जिसे स्पेन के गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ स्पेन में उससे छीनकर वहां पे एक वॉल्ट में छुपा कर रख दिए। अभी वॉल्टर को वो नक्शे वाले सिक्के बैंक ऑफ स्पेन से चुराने का है, और वो वॉल्ट खोलने में एक इंजीनियर की जरूरत है। अभी एक इंजीनियर क्यों चाहिए इस वॉल्ट को खोलने के लिए? क्या एक सीधा साधा कैम्ब्रिज का स्टूडेंट इस वॉल्ट को खोल पाएगा? क्या वो सिक्के इस भारी पहरा देने वाले बैंक से निकाल पाएंगे, या फिर ये सिक्के चुराने के चक्कर में अपने जान से हाथ गवा देंगे? अभी ये सब कुछ तो बट ऑब्वियस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नहीं। आप लोगों को जाकर फिल्म देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। अभी अगर इस फिल्म की बात करूँ तो ये बहुत ही एवरेज फिल्म है। यहाँ पे मैं एक्टिंग या फिर सिनेमेटोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ मिला के बहुत ही साधारण फिल्म है। तो अगर आपको मनी हाइस्ट जैसे फिल्म पसंद आते हैं और आपको कुछ नया देखना है, तो इस फिल्म में कुछ खास तो नया देखने नहीं मिलने वाला। मुझे तो इस फिल्म के बारे में कुछ मालूम भी नहीं, ना ही मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा था। मैं तो एक दिन बस बैठ के नेटफ्लिक्स ऑन कर दिया, तभी पॉपअप हो गया। मुझे और कुछ जाकर ढूंढना नहीं था, क्योंकि नेटफ्लिक्स एक ऐसा भंडार है जिसके अंदर आप एक बार सर्च ये बटन दबा दोगे ना तो बस ढूंढते ही रह जाओगे। ऐसा चक्कर होता है, इसलिए मैं बस बोला चलो फिर ठीक है, टाइम पास करने का है, देखने के लिए देख लेते, इसलिए मैंने फिल्म देख लिया। तो इतना भी आप लोगों को बोर नहीं होगा। एक ओके टाइम पास जैसा फिल्म है, बहुत सारे लूप होल्स है और कई सारे इलॉजिकल सीन्स है, लेकिन कुछ दमदार हाइस्ट तो नहीं, बस ये गए और गायब हो गए ऐसा लगता है। एक्टिंग सभी एक्टर्स लोगों की ओके है, इतना कुछ ढांसू बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक एक्ट्रेस को मैं इस फिल्म के अंदर पहचानता था, जिसने कई सारे फिल्म जैसे एक्समैन में भी काम किया है, बस उसी को जानता था। जब उसको देखा तो मुझे लगा उसका इस फिल्म के अंदर कुछ रोल होगा, लेकिन इस फिल्म में सिर्फ 5 मिनट का रोल है उसका। तो उसको देखकर ये फिल्म देखने के लिए बिल्कुल मत जाओ। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है वॉल्टर और इस थोमड़ा के ऊपर, और उसके अलावा इस फिल्म में देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को एक्साइटमेंट होगा एंड में कि भाई इस वॉल्ट में से ये लोग पैसे कैसे चुराते हैं, क्योंकि इसका जो समस्या रहता है उस समस्या का हल नहीं, तो इसे समस्या ही नहीं पता। ये देखने में आप लोगों को जरूर एक्साइटमेंट होगा। तो
रेटिंग की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एमपी इसे रेट किया है आर, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। बच्चे इस फिल्म को अकेले बिल्कुल भी ना देखें। इस फिल्म के अंदर ना ही कोई खून खराबा या फिर बोल्ड सीन है, थोड़ा बहुत गाली गलौज है, वो भी बहुत ही कम। तो बच्चे बड़ों के साथ बैठ के इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी एक साथ बैठ के, मतलब फैमिली एक साथ बैठ के भी कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली इस फिल्म का लुत्फ उठा सकती है। लेकिन एक ही चीज समझ लो, आप लोगों को इंग्लिश समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और सबटाइटल्स में ही अवेलेबल है। और ये फिल्म विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली फिल्म भी नहीं है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर आपको कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक एक्शन एडवेंचर थ्रिलर 1 घंटा 50 मिनट का बिना दिमाग लगाने वाला और ना बोर होने वाला अगर कोई फिल्म देखना है तो ये देख सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप लोगों को देखने के लिए कुछ नहीं है तो ही जाकर ये फिल्म देखो, वरना इस फिल्म के अंदर देखने के लिए कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आजकल इतना कंटेंट है कि आप लोगों को देखने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो ओवरऑल फिल्म ओके है, सिनेमेटोग्राफी और सभी एक्टर्स की एक्टिंग अच्छी है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप थीम सिर्फ इंटेंसिटी क्रिएट करने में यूज किया गया है, लेकिन इस फिल्म का जो मेन चंक होता है वो है द वॉल्ट। उसको कैसा खोला जा सकता है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसमें से बाहर कैसे निकला जा सकता है, या उसी के अंदर फंसेंगे। बहुत सारा चीज जैसे कि मैंने पहले ही कहा था इलॉजिकल है, तो इतना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, या फिर कोई इंटेंसिटी या फिर इतना कॉन्सेंट्रेट करके देखने की फिल्म बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो आप ये वीकडे या वीकेंड में फिल्म देख सकते हो। मैं कहूँगा वीकडे में देखकर खत्म करो, वीकेंड वाला फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखना है तो देखो। आपको ये फिल्म कैसे लगा, या फिर मेरे ब्लॉग के बारे में कुछ बोलना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग या मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब होने के बाद वो घंटे का आइकन दबाने का, उसके बाद तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। और अगर आप वीडियोस देखने वाले में से नहीं हो तो मेरे प्रोजेक्ट नो वन पॉडकास्ट को जाकर सुन सकते हो, वहां पे मैं फिल्म के रिव्यूज डालते रहता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या मेरे दूसरे व्लॉग पे देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं। बाय।